जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससीजीडी एग्ज़ाम 2025 के 11 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के मेरे भाई जीके के सारे सवाल को करेंगे, वो भी डिटेल में। तो क्लास को पूरा देखिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो मेन लक्ष्य है मेरे भाई, मीठी क्रांति को लक्ष्य को हासिल करना ही इसका क्या था मेरे भाई, मेन लक्ष्य था। अब यहाँ पर रिलेट कीजिएगा मेरे भाई, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले मधुमक्खी पालन को कौन सा कल्चर कहते हैं मेरे भाई? तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं मेरे भाई एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए। तो एपी कल्चर किसको बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, या मधुमक्खी पालन की क्रिया को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि लाल क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई? तो लाल क्रांति जो हो जाएगा मेरे भाई, ये जो हो जाएगा मेरे भाई मांस से और टमाटर से, मांस एंड टमाटर। तो मांस एंड टमाटर से जो हो जाएगा मेरे भाई, ये कौन सी क्रांति? लाल क्रांति हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर काली क्रांति दिख रहा होगा। काली क्रांति जो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम से संबंधित। तो पेट्रोलियम से संबंधित कौन सा क्रांति? काली क्रांति। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो हो जाएगा मेरे भाई झींगा। किससे मेरे भाई? झींगा जो मछली होता है ना, झींगा से और पोल्ट्री फार्म से भी हो जाएगा। ठीक है, आप झींगा याद रखना। ठीक है, तो ये जो मेन क्रांति है ना, इसको आप याद करते चलना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय कानून संशोधक विधेयक 2024 में पेश किया था? तो ये था मेरे भाई गृह मंत्री। ठीक है, जो गृह मंत्री था मेरे भाई, ये जो था संसद में जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय कानून का जो बिल है वो पेश किया था। अब यहाँ से रिलेट कीजिएगा मेरे भाई, अभी वर्तमान में जो हम लोग का गृह मंत्री है वो कौन है मेरे भाई? अमित शाह। कौन है? अमित शाह जो है मेरे भाई अभी वर्तमान में गृह मंत्री है। उसके बाद कृषि मंत्री आपसे पूछे तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कौन है मेरे भाई? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो हो जाएंगे, ये वर्तमान में भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री है। रक्षा मंत्री की बात करते हैं मेरे भाई, तो कौन हो जाएगा? राजनाथ सिंह। कौन हो जाएगा? राजनाथ सिंह हमारा क्या होगा मेरे भाई? रक्षा मंत्री। उसके बाद एक है आयुष मंत्री। आयुष मंत्रालय जो होता है, तो आयुष मंत्री जो हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो आयुष मंत्री हो जाएगा प्रताप राव गणपत राव यादव हो जाएगा। ठीक है, प्रताप राव गणपत राव यादव, ये हो जाएंगे मेरे भाई आयुष मंत्रालय। तो जितने भी बताए मेरे भाई, ये सबके सब वर्तमान है में, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, मयालू दुम्पराई, जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में मेरे भाई क्या है मेरे भाई, ये जो मयाला दुम्पराई जो है मेरे भाई, एक क्या है, सबसे पुराना लौह युग स्थल है, ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर, उसका पेशेवर नाम क्या है? अब बताओ मेरा भाई, ये कोई क्वेश्चन हुआ? बताओ, एसएससी का क्वेश्चन पूछने का हाथ देख रहे हो? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, तो ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है। और ये गाना जो नहीं सुना होगा भाई, हो सकता है कि रैप नहीं सुनता होगा, उसे मतलब कि पुराने सॉन्ग अच्छे हो या हिंदी सॉन्ग अच्छे हो, तब वो क्या करेगा भाई? वो तो क्वेश्चन छोड़ के आएगा। और पढ़ने वाले बच्चे रैप सुनेंगे कहाँ से मेरे भाई? ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। बहुत ही फेमस हुआ था सॉन्ग, और 99% बच्चे जो है सुने ही होंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये सब कोई क्वेश्चन नहीं हुआ मेरा भाई, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लेवल का डालना चाहिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, यदि कोई मछली झींगा खाती है तो उसका डैश स्थानांतरित होगा। तो देखो मेरे भाई, अगर कोई मछली झींगा खाएगी तो मछली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? द्वितीय का उपभोक्ता हो जाएगा, और झींगा जो हो जाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है मेरा भाई, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से
कौन विधान सभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं? तो ये जो है मेरे भाई संसद है। क्या है मेरे भाई? संसद जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, वो विधानसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अवधि को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आपातकाल वर्ड जो आया होगा आप देखे होंगे, क्या है मेरे भाई? आपातकाल। तो आपातकाल जो है मेरे भाई, ये भारत में 3 आपातकाल होते हैं, ठीक है, 3 आपातकाल। और एक तो होता है हम लोग का राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है मेरे भाई राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और एक होता है मेरे भाई वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल जो है इसका वर्णन आपको मिलेगा आर्टिकल 360 में मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन है आपको आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो शासन है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ये 3 आप लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल कितना मेरे भाई? आर्टिकल 352। आपसे पूछे राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंदर है। अगला क्वेश्चन चलिए देखेंगे 7 नंबर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगले 10 वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके 750 लेवल कर दिया है। कितने वर्षों के लिए? तो ये 5 वर्षों के लिए, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगले 5 वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके 750 लेवल कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जनगणना से रिलेटेड है ना, तो बहुत बच्चा क्या करेगा मेरे भाई, एग्जाम में गलती करता है। क्या करता है, वहाँ पर एक और मंत्रालय आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, सांख्यिकी करके मंत्रालय जो होता है वो देखने को मिलेगा, जनसंख्या वाला मंत्रालय, और बच्चे उसी पे टिक लगा के आते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। जनगणना जो है मेरा भाई ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर के अंदर आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पर जनगणना से रिलेटेड मैं सवाल कुछ करवाऊँ तो जनगणना की शुरुआत जो हुआ था मेरे भाई, कब हुआ था? जनगणना की जो शुरुआत हुआ था 1872 में हुआ था। सबसे पहले तो शुरुआत, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शुरुआत। तो शुरुआत कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? कौन किया हुआ था मेरे भाई? तो लॉर्ड मेयो करवाया था। किसने? मेयो ने करवाया था। उसके बाद एक और जनगणना शुरुआत होता है जो कि नियमित जनगणना होती है और 10 की जनगणना होती है 10-10 साल पर, 1881 में। इसको कौन करवाता है मेरे भाई शुरुआत? रिपन करवाता है, ठीक है। तो 1872 में शुरू होता है और 1881 में ये रिपन शुरू करवाता है। ये 10 की जनगणना, 1872 वाला अनियमित जनगणना, ये नियमित जनगणना, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 2011 की जो जनगणना है मेरे भाई, ये भारत की कैवी जनगणना है मेरे भाई। तो अगर नॉर्मल पूछे तो ये 15वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत की कैवी जनगणना है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी 7वीं जनगणना हो जाएगी स्वतंत्र भारत की। जनगणना जो है हर प्रत्येक 10 साल पे कराया जाता है जनगणना, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और जनगणना होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आपको पता होना चाहिए कि जनगणना के अंदर क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? रजिस्ट्रार जनरल होते हैं और एक जनगणना आयुक्त होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे सी चंद्रमौली थे, आप लोग को पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में कोई भी जनगणना आयुक्त नहीं, जैसे ही जनगणना की कमेटी बैठेगी, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाला था 2011 के बाद, लेकिन कोरोना की वजह से अभी रोक दिया गया। अब 2027 इनका लक्ष्य है कि 2027 तक ये क्या करवाएंगे, आप लोग को जनगणना करवाएंगे, तब जाके वहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा मेरा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 9 नंबर सवाल है, भारत की हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो ये हुआ था मेरे भाई स्वर्ण क्रांति। अगर आपसे पूछे स्वर्ण क्रांति जो था हरित क्रांति के बाद हुआ था। हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति? स्वर्ण क्रांति, जिसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था? फल और सब्जियों पर। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित हुआ? फल और सब्जियों से। नीली क्रांति किससे संबंधित होगा मेरे भाई? तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन,
मत्स्य पालन से हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, नीली क्रांति। उसके बाद नीली क्रांति के बाद हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़ है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या हो जाएगा, दूध दूध उत्पादन से, किससे, दूध उत्पादन से। एक है पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित होगा, तिलहन से। किससे मेरे भाई, तिलहन से होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलेंगे 10 नंबर। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो मेरे भाई भरतनाट्यम करती है। भरतनाट्यम किस स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई, तो तमिलनाडु का है। किस डिस्ट्रिक्ट का, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद कथकली कहाँ का हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा मेरे भाई, कथकली जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा, सॉरी केरला का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओडिसी जो हो जाएगा उड़ीसा का हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2030 में पहचान की थी। यह है सृष्टि सुधीर जगताप जो है मेरे भाई, ये जो है 5 दिवसीय जो नृत्य मैराथन हुआ था उसमें ये नृत्य करके और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था 2023 में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से एक याद रखिएगा, ये संयुक्ता पाणिग्राही जो है, ये जो है ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य होता है ना मेरे भाई, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य करती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा किया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया था। ये आप लोग को दिख रहा होगा ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये इसको जो स्थापना था BR अंबेडकर ने किया था और इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। इसका मेन मोटिव था जितने भी दलित वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनको जहाँ भी मतलब कि भेदभाव होता था उन सभी से बचाने के लिए ये चीज़ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखना मेरा भाई, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के फर्स्ट क्या है मेरे भाई, प्रेसिडेंट है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रेसिडेंट मतलब प्रथम राष्ट्रपति कौन है मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आत्माराम पांडुरंग जो हो जाएगा मेरे भाई, प्रार्थना समाज की स्थापना किया था कौन, आत्माराम पांडुरंग। कब किया था ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 1867 में किया था प्रार्थना समाज का स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर जो है मेरे भाई, ये फर्स्ट भारतीय हैं जिनको क्या मिला था मेरे भाई, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था मेरे भाई, तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और इनका जो एक साहित्य बुक था मेरे भाई वो गीतांजलि था, उन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1913 ईस्वी में मिला था इनको, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1913 में मिला था, आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 13 नंबर। RGNYD राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था। ये था मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, ये था मेरे भाई क्या था, इनका नाम था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है। तो ऑरेंज कैप किसको दी जाती है मेरे भाई, आपको कल भी मैं बताया था कि ऑरेंज कैप जो है मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा रन मारते हैं उस खिलाड़ी को, जबकि पर्पल कैप जो दिया जाता है मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उस खिलाड़ी को। तो यहाँ पर 3 नंबर जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को क्या दिया जाता है मेरे भाई, ऑरेंज कैप दिया जाता है। 2025 में IPL हुआ जिसका विजेता आप सभी को पता है मेरे भाई RCB हुआ था और उप विजेता पंजाब किंग्स 11 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि 2025 में ऑरेंज कैप किसको दिया गया था, जो सबसे ज़्यादा रन मारेगा। सबसे ज़्यादा रन कौन मारा था मेरे भाई, तो साई सुदर्शन को मिला था, सुदर्शन तो साई सुदर्शन को मिला। जबकि आपसे पूछे कि पर्पल कैप पूछे, पर्पल कैप, तो पर्पल कैप किसको मिला था मेरे भाई, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। चलिए अगला सवाल 15 नंबर। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है मेरे भाई, तो प्रति 1000 जीवितों पर 28, यानी कि प्रति 1000 जितना जीवित होता है उसमें से 28 लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। भारत में ये शिशु की मृत्यु दर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भागों का नाम क्या था, तो ये था गोंडवाना लैंड, ठीक है। क्या है मेरे भाई, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। जबकि आपको पता होगा गांधी जयंती भारत का राष्ट्रीय पर्व है, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद गणतंत्र दिवस, जो कि हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस अभी हाल फिलहाल ही मनाया गया, 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, राष्ट्रीय पर्व है, 1 2 3 हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जबकि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मेरा भाई, ये कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ये कब मनाया जाता है मेरा भाई? ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखिएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है मेरा भाई गोल्ड फॉइल प्रयोग। गोल्ड फॉइल प्रयोग को करने के लिए इनको क्या जाना जाता है मेरा भाई? जाना जाता है रदरफोर्ड को 1911 के प्रयोग के लिए, ठीक है। अगला सवाल 19 नंबर मेरे भाई, 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी? ये क्या था मेरे भाई? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है हमारे भारत के राष्ट्रीय 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 सुरक्षा सुरक्षा सलाहकार। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है मेरे भाई? अजीत डोभाल हैं, आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब देश में जितने भी मेरे भाई जो भी चीज़ होने वाला है, जैसे कि मार धार होने वाला है या कुछ भी देश हित में होने वाला, चाहे आतंकी हमला करने वाला, तो वो सब कुछ के लिए सलाह कौन करते हैं? अजीत डोभाल करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग के राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग कितना में मेरे भाई? भाग 4 में। और इसमें आर्टिकल जो आते हैं 36 से लेकर 51 तक मेरे भाई, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं। इसे किस देश से लिया गया मेरे भाई? तो राज्य की नीति DPSP जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिया गया मेरे भाई आयरलैंड से। आयरलैंड देश से लिया गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भाग 2 दिख रहा होगा। भाग 2 किससे संबंधित है मेरे भाई? नागरिकता से। नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 5 में क्या है मेरे भाई? संघ सरकार। संघ सरकार है मेरे भाई। संघ सरकार बोल लो या केंद्र सरकार बोल लो, भाग 5 में आएगा, ठीक है। उसके बाद भाग 4 में तो DPSP हो गया। भाग 3 में क्या होगा मेरे भाई? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है मेरे भाई? मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये है मेरे भाई भाग 3 में। आई होप कि ये टोटल क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझा के किया है। एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना मेरा भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।